अरे भाई, बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते तो कम से सुनने की हिम्मत तो रखो। तुमने देश को बांट दिया, मिशन को तोड़ दिया, बाबा साहब के सपने को बर्बाद कर दिया। तुमने क्या किया? संविधान को खत्म कर दिया, नई संसद बना ली, बाबा साहब को वहां से बाहर कर दिया। धीरे धीरे हमारे अधिकार और शिक्षा सब चली जाएगी, मान सम्मान सब चले जाएगा। मनुवादियों के पीछे आप गुलाम बनकर चलते रहना, और यही तुम्हारी औकात है। अगर नहीं समझे तो बहुजन समाज के लोगों की एक इसी लेवल पे एक मीटिंग होनी चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। इन दोनों को एक्सपोज किया जाए, दोनों को एक साथ लाया जाए, तब कहीं जाकर समाज बचेगा, अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा, शिक्षा बचेगी, मान सम्मान बचेगा। नहीं तो जो पहले जो मनुवादियों ने हमारा देश का हाल बना रखा था, वो हाल बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं है। क्यों चंद्रशेखर और मायावती अलग अलग लड़ रहे हैं? जब तुम दोनों अपने घर में बटे हुए नजर आओगे तो दूसरों तो फायदा उठाएगा ही। ये नहीं है, वहाँ एक पार्टी है क्या? भाई आज भी उनको जादू चलता है। उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड जो झूठ फैलाया हुआ है, उसके पीछे आज भी हम गुलाम बन के चल रहे हैं। अब 95% तो चमार ही गुलाम है। हम दूसरे पे उंगली क्यों उठाएं? अपने घरों में जाकर देखो, उससे पहले अपने गलेबान में झांक कर देखो, कौन होली नहीं मनाता, दिवाली नहीं मनाता, रक्षाबंधन नहीं मनाता, कौन नौ दुर्गा नहीं मनाता, किसके घर में भगवान रखे हुए नहीं है? भैया अपने घरों पहले दुरुस्त करो। बाबा साहब इसी चीज को लेकर करना पड़ता है ना। देखिए इन्होंने कुछ करना नहीं है। राजनीति हमारी सिर्फ दिखावे की रह गई है। हर जहां भी जाकर देखोगे इनमें फूट पड़ी हुई है, आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इतना मतभेद तो मैंने समझ लिया होता है, लेकिन यहाँ तो मनभेद है, एक दूसरे गाल ठोकने को तैयार है। तो मिशन बाबा साहब को जो इन्होंने मिटाया है, इसके लिए खुद जिम्मेदार है। 5 राज्यों के चुनाव से मैंने अभी एक वीडियो में ऐसे ही बोल दिया था, मुझे धमकी आने लगी, तुमने बहन जी को ऐसे क्यों बोलो, चंद्रशेखर को ऐसे क्यों बोला। अरे भाई, बोलने की हिम्मत नहीं रख सकते तो कम से सुनने की हिम्मत तो रखो। तुमने देश को बांट दिया, मिशन को तोड़ दिया, बाबा साहब के सपने को बर्बाद कर दिया। तुमने क्या किया? आज जितने भी सफेद भूत घूम रहे हैं, सिर्फ मतलब और लालच की नजरों से घूम रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, समाज का भला उन्हें किसी को न किया है, न करेंगे। कर गए कांसी राम, मान्यवर कांसी राम पूर्ण समर्पित थे। उसी मिशन की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। जिन्होंने मिशन चलाया, पार्टी बनाई, बहन जी को बड़े उच्च लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का नेता बनाया। आज ये जो सफेद कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, आज ये समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय, आप इनके किसी भी प्रोग्राम में जाना, कहीं भी चले जाना, अम्बेडकर भवन चले जाइए, वहाँ भी इनके 3 ग्रुप हैं। जिस भी मैं पार्क में, किसी भी मैं जाता रहता हूँ, जहाँ भी मैं देखता हूँ, उनके हमेशा वही खिलाफत वाली बात, लड़ने वाली बात, मन मुटाव वाली बात, मनभेद वाली बात। कभी भी इन्होंने, जब हम ये कहना चाहते हैं भाई तुम भी समाज के लिए समर्पित हो, तुम भी समाज के लिए समर्पित हो, फिर संगठित होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जा सकती है? मतलब लालच, मतलब अपने अंदर अहंकार, मतलब अपने अंदर लोभ। जब समाज के अंदर ये राष्ट्र में भी तो हजारों पार्टियां, हजारों संगठन है, वो भी तो उनका मिशन संगठन को हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। उनके पास पैसा है, उन्होंने जिस समय देश आज़ाद हुआ, उन्होंने उसी समय कसम खा ली थी, हम संविधान को नहीं मानेंगे और इस आज़ादी को भी नहीं मानेंगे। आज उन्होंने अपनी आज़ादी अपने तरीके से ले ली, संविधान को खत्म कर दिया, नई संसद बना ली, बाबा साहब को वहां से बाहर कर दिया। धीरे धीरे हमारे अधिकार और शिक्षा सब चली जाएगी, मान सम्मान सब चले जाएगा। मनुवादियों के पीछे आप गुलाम बनकर चलते रहना, और यही तुम्हारी औकात है। अगर नहीं समझे तो ये जो 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, इसमें कौन है जिम्मेदार, किसे जाएगा हार कसरे? इसके लिए दोनों हमारे जो समाज के जो अपने आप को जो लीडर बने फिर रहे, मैंने हमेशा मन से यही कहता रहा कि भाई दोनों एक हो जाइए। बहन जी, जब आप राष्ट्रीय नेता हो, मैच्योर हो और आप समझदार हो, आपने राज किया है देश पे, यूपी पे, तो आपने ही उसको बुला के नहीं, समझा बुझा के अपने साथ मिला लो उसको, तो कम तो मेरे समाज की लड़ाई तो बच जाएगी। मिलने के लिए तैयार है। देखिए अगर यदि नहीं होगा एक्सपोज तो किया जा सकता है उसको। हम उसको इतना बदनाम कर देंगे कि ये नहीं मानना। बहन जी तो मान रही है, बहन जी तो उसको सम्मानते रही है। ने तो कहा ये काम करिए। देखिए भाई, हम ये कहते हैं क्यों लड़ा अलग, आप उसको बुला के नहीं है, बड़े मन से कहिए, बुलाए। समाज पे मैं तो ये कहता हूँ, हमारे बहुजन समाज के लोगों की एक इसी लेवल पे एक मीटिंग होनी चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए। इन दोनों को एक्सपोज किया जाए, दोनों को एक साथ लाया जाए, तब कहीं जाकर समाज बचेगा, अधिकार बचेंगे, संविधान बचेगा, शिक्षा बचेगी, मान सम्मान बचेगा। नहीं तो जो पहले जो मनुवादियों ने हमारा देश का हाल बना रखा था, वो हाल बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जी क्या कह रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ है? ईवीएम तो एक अलग विषय है, मेन चीज़ तो समाज में ही गड़बड़ है ना। जब समाज ही हमारा एक साथ नहीं है, अगर देखोगे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है समाज है, और जब समाज ही नहीं एकजुट है, एक तो हम पैसे से कमज़ोर हैं, मेन चीज़ हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और दूसरी चीज़ मतलब जो है समाज भी बिखरा पड़ा है। जब समाज जब तक एक साथ नहीं आएगा तब तक कैसे हम शासक बन सकते हैं? तो समाज तो एक साथ ही है, कहाँ अलग अलग है? अब देख लो ना, मतलब जो है कितने संगठन बने पड़े हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ इनको सोचनी पड़ेगी ना। नहीं हो रहा ना,
क्या कहा था बाबा साहब? देखिए, बाबा साहब ने कहा था बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़ झगड़ कर दूसरों को शासक बना सकता है। लेकिन आज वही हो रहा है इस देश के अंदर। तो क्या अकेले अम्बेडकरवादी सरकार बना लेंगे? अम्बेडकरवादी सरकार अकेले नहीं बना सकते, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर चलकर हम सर समाज को, बाबा साहब के विचारों को उनके सर समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिसका कारण ये है कि आज जो आप लोगों से ज़्यादा मानते हैं वो बाबा साहब को, उनकी जयंती मनाते हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जिनका आप गालियाँ देते हैं। देखिए नहीं, देखिए, हमारा जो है किसी को गाली देने का कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा है, हमें जो है बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। ठीक है, आज जो है ये 3 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं, इनमें पार्टी सत्ता में क्यों नहीं है? ये आपसी मतभेद के कारण नहीं है ना। जीरो हो गई। जीरो होने का कारण है ये आपसी जो 2 बहुजन नेता हैं, इनके आपसी के बीच के मनमुटाव की वजह से ये पार्टी कभी सत्ता में नहीं आने वाली। अगर ये जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, ये बोलते हैं, सिर्फ कार्यकर्ता बोलते हैं कि जो है चंद्रशेखर जो है वो दलाली लेता है, समाज का पैसा खा रहा है, समाज को बांटने का काम कर रहा है। अरे ऐसी बात है तो माननीय बहन जी को लाइव आकर एक बार उनको खुलकर बोलना चाहिए कि चंद्रशेखर समाज का दलाल है, समाज को लूटने का काम कर रहा है। क्या जरूरत पड़ी है? कहाँ बोला बहन जी ने? उनका एक वीडियो ने। तो फिर उनके बीएसपी के कार्यकर्ता इस बात को क्यों कहते हैं कि चंद्रशेखर समाज के लिए, समाज को बांट रहा है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है? मध्य प्रदेश से तो तमाम वीडियो वायरल हुई हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा है, जब दलितों को, आदिवासियों को मूत पिलाया जा रहा था, तब उन लोगों को नहीं दिखाई दिया था। जब बीएसपी के कार्यकर्ता नहीं आए थे, ना बहन जी आई थी। जब चंद्रशेखर ने उनकी जाकर लड़ाई लड़ी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। नहीं, पैसे लेते हुए जो वायरल वीडियो नहीं है, पैसे लेते हुए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई ने कहा यदि ऐसा कोई वीडियो वायरल हो तो मैं उस दिन पार्टी से, संगठन से इस्तीफा दे दूंगा। ये तो कहने वाले। वीडियो वायरल देखा नहीं आपने? मैंने तो नहीं देखा, ना हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा, किसी ने देखा। बस ये जो है, तो कैसे पता चलेगा आपको? सर देखिए, चंद्रशेखर और मायावती दोनों आपस में अगर मिल जाते हैं तभी कुछ हो सकता है। अरे मिलके क्या करोगे ना सर? अब आप तो 20% 20% में कैसे सरकार बनाओगे? सर जब 15% सरकार बना सकते हैं तो 20% क्यों नहीं बना सकते? 60% पिछले कहाँ छोड़ दिया आपने? पिछड़े तो हमारे साथ रहेंगे ना। हाँ, तुम्हारे साथ है। क्या बात कर रहे वो हो? हिंदू आज राष्ट्र बना आज आज के समय में हाँ। जो जितना भी दलित है वो जाग चुका पिछड़े है। नेता बताना जरा, जब और की बात कर जो पिछड़े वाले नेता है या अगले वाले नेता है, सबको ये पता है कि पिछड़ों की सरकार चल रही है देश में। सर पिछड़ों की सरकार नहीं चल रही, सरकार तो मनुवादों की चल रही है। तो मोदी जी पिछड़े नहीं है? नहीं, मोदी जी पिछड़े होते ना तो पिछड़ों के लिए काम करते, उनको आरक्षण दिलाते, उनका आरक्षण नहीं छीन लेते, उनको नौकरियां दिलाते, नौकरियां नहीं छीन लेते, सारा कुछ प्राइवेटेशन नहीं कर देते, सारा कुछ बेच नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ जो SC ST OBC हैं, इन्हीं को दबाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और अगर मोदी जी कहें कि भाई हम पिछड़ों में हैं, दलित में हैं, तो ये उनके लिए एक मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मोदी जी है सिर्फ पिछड़ों की लड़ाई कब तक लड़ते रहोगे आप लोग? सर जब तक हमारा मिशन रहेगा, जब तक हम रहेंगे और जब तक हमारा समाज रहेगा, हम पिछड़ों की और अपनी लड़ाई लड़ते ही रहेंगे।